मेरा नाम रोहित कुमार सेन है। Okay. What is magnetic particle testing and how it work? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एक टाइप की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है जो कि सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। ये मेथड वर्क करती है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज प्रिंसिपल पे। ये मेथड किसी भी टाइप के डिफेक्ट की टाइप बता सकती है, उसका साइज़ बता सकती है, उसका लोकेशन बता सकती है। ये मेथड डेप्थ नहीं बता सकती है। थैंक यू। Explain the concept of magnetic flux leakage. मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का कॉन्सेप्ट ये रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज वर्क करता है डी मैग्नेटाइजेशन के प्रिंसिपल पे। अगर हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं जिसके ऊपर हम अगर एक मैग्नेटाइज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब कभी किसी मटेरियल में डिसरप्शन क्रैक होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो लीकेज होने लगता है। उस लीकेज के ऊपर अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अप्लाई करते हैं तो वो हमको विजिबल हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स उस लीकेज के अंदर से पास होने लगती है। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। How can you difference between relevant and non-relevant indication MPI? रेलिवेंट इंडिकेशन वो इंडिकेशंस होते हैं जो कि मटेरियल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्रैक, हॉट टीयर हो गया, फोर्जिंग के अंदर कास्टिंग डिफेक्ट्स हो गया, वेल्डिंग डिफेक्ट्स। जो डिफेक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स के कारण जो मटेरियल के अंदर सरफेस में जो डिफेक्ट्स होता है, सब सरफेस में जो डिफेक्ट्स होता है, डिफेक्ट्स के कारण जो भी डिसकंटिन्यूटीज जनरेट होती हैं उसको बोलते हैं रेलिवेंट इंडिकेशन। नॉन रेलिवेंट इंडिकेशन वो इंडिकेशंस होते हैं जो कि मटेरियल के सरफेस चेंज, स्क्रैच, कोई ग्रीस, ऑयल की वजह से जो जनरेट होते हैं वो नॉन रेलिवेंट इंडिकेशन होते हैं, जिसको हम लोग को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती एमपीआई मेथड में। थैंक यू। What is coercive force in magnetized? कोर्सिव फोर्स एक टाइप का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए जो भी हम रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं ताकि मैग्नेटाइजेशन करने के बाद जो हमारा डीमैग्नेटाइजेशन कम करना पड़े, उसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। थैंक यू। What is the use of pi gauge in magnetic particle testing? पाई गेज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके डायरेक्शन को बताने के लिए काम आता है। पाई गेज का इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं, जब कभी हमको कैलिब्रेशन करना होता है तो हम पाई गेज का इस्तेमाल करते हैं। और पाई गेज के ऊपर टोटल आठ टाइप के डिफेक्ट को इंडिकेट किया गया है कॉपर वायर की मदद से, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन के जो डिफेक्ट्स हैं वो अनविजिबल हो जाते हैं। तो उससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। थैंक यू। Can you do MI on stainless steel? मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन स्टेनलेस स्टील के ऊपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए हम लोग उसके ऊपर एमपीआई मेथड नहीं करते हैं। थैंक यू।